हो गया इतना सीरियस, फिर गोरखपुरिया भाभी का बेटा करना पड़ा आईसीयू में भर्ती। आखिर गलती क्या है, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई कि उस बच्चे को, हंसता खेलता बच्चा को एडमिट करना पड़ा। और हाँ, लापरवाही किसकी है? सबसे ज़्यादा गोरखपुरिया भाभी की, महादेव भैया की लापरवाही है। हमारे बात से अगर आप लोग नाराज़ होंगे तो होइए, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक अपना समय निकाल के 5 मिनट का ये वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो नहीं करना चाहिए और आप लोग किए हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, जैसे कि मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर पे, पूजा था तो मैं थोड़ा सा पूजा में व्यस्त थी, मोबाइल चला नहीं रही थी। हाँ, लाइट भी कम आ रहा है, नेटवर्क का भी इशू है। लेकिन अभी जैसे मैं वीडियो मोबाइल उठाई हूँ, देखी हूँ गोरखपुरिया भाभी रो रही हैं, बच्चा को आईसीयू में भर्ती किया। मुझे तो झटका लग गया, मैं सोची ये कैसे हुआ। लेकिन बहुत सारी ऐसी गलती ये लोग कर रहे हैं, इन्हीं लोग की वजह से वो बच्चा बीमार पड़ा है। क्या गलती कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर मैं कहीं बोलूँगी गलत तो आप लोग बताइएगा कि हाँ आप गलत बोल रही हैं। आज सही बोलूँगी तो उसका भी कमेंट करिएगा। महादेव भैया, गोरखपुरिया भाभी, इस वीडियो को ज़रूर देखना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग से, ज़रूर देखना। कुछ हमारी रीति रिवाज में कुछ परंपरा ऐसी होती है कि जो नहीं करना चाहिए और आप लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्या है वो, जानिए। पहली बात तो ये है, अब हम लोग इसलिए नहीं बोले कि भाई भाभी की खुशी है, क्योंकि उनके बच्चे होते थे लेकिन जी नहीं रहे थे। बेटा हुआ था, भाभी का जिंदा नहीं बचा। कई बार मतलब पेट में भी मिसगैरेज हो गया, मतलब जैसे आप लोग जानते हैं खराब हो गया। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भाभी पहली गलती तो ये की है कि जब उनका बच्चा हुआ और वहाँ से लेके आई तो इनको इतना जोर शोर की तैयारी से नहीं आना चाहिए था। क्योंकि बच्चा जब जीते नहीं है ना, तो अंदर से बहुत डर लगता। आपको सिंपल में आना चाहिए था। नाच बाजा, पैसा उड़ाना, फूल का सेहरा पहनाना, फूल का वो बेड पे बिछाना, ये सब नहीं सही है। ये सब अशुभ भी है, शुभ भी है। फूल आप लोग को पता है कि किस दिन सेहरा पहनाया जाता है। वो नाजुक बच्चा को, एक तो बच्चा जी नहीं रहे थे, आप उस बच्चे को बेचें और क्या क्या नहीं किए। तो एकदम सादा सिंपल में आप लोग को घर आना चाहिए था। जब बच्चा 2 महीना 3 महीना का हो जाता, जो आप लोग के मन में ललसा रहता, जो भी इच्छा रहती, सारी चीज़ों को आप लोग करिए। खाली अभी इस वक्त उस बच्चे के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि देने का नाम नहीं होता है, ऊपर वाले से कहिए भगवान हमें दिए, इसका नाम नहीं है, इसकी खुशी नहीं है। बस इसको हमारे लिए जिंदगी इसकी बनी रहे, इसकी उम्र बढ़ी रहे, हम लोग का बुढ़ापे का सहारा बने, जिए जागे। उसको इस चीज़ का ज़रूरत है। ना कि मानते हैं कि आप इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, कैसे सिंपल में रह सकती हैं, लेकिन नहीं, उस बच्चे के लिए आपको आम आदमी, आम इंसान, एक जैसे गरीब रहता उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे रहना है आपको। दूसरी बात कि उस बच्चे का 1.25 महीना मुंह नहीं आपको दिखाना है। आपके 3 बच्चे हुए हैं, नहीं आप भूल गई हैं तो अगल बगल में पड़ोसी से पूछिए। हर चीज़ वीडियो नहीं होता है, वीडियो से पैसा आ सकता है, वीडियो ज़िंदगी का सहारा नहीं बन सकता है। अगर सहारा बनेगा तो आपका बच्चा बनेगा। ये पब्लिक कहती है, कुछ भी कहने दीजिए, आपके ऊपर बीता है तो आपको पता होगा। पब्लिक तो साला पता नहीं क्या क्या कहती है। उस बच्चे को आपको ऐसे सहेज के रखना है, ऐसे सहेज के रखना है जैसे एक तिजोरी में सोना हो। सोने से भी नाजुक है वो बच्चा, एकदम लाह है, हीरा है वो। उसको एकदम अच्छे से रखिए। और हाँ, आप उस बच्चे को चेहरा मत दिखाइए, क्योंकि नज़र भी होती है कि पेड़ सूख जाता है। भाभी, आप क्या पता है आपको, ये सोशल मीडिया है, लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं। अब दूसरी बात तो सबसे बड़ी गलती आप कर रही हैं, लापरवाही किसकी है? अगर तेल लगाना हो, पाउडर लगाना हो, किसी पे निर्भर नहीं रहना, ना प्रियंका पे ना संध्या पे। नाराज़ मत होइएगा आप लोग, कोई मेरा वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पे निर्भर रहना है। आप नहीं पैर पे सुला के लगा सकती हैं, बेड पे सुलाइए।
जो भी लगाना ऑर्डर पाउडर तेल उसको मालिश करिए, आप अपने आप से करिए। देख रही थी दवा पिलाना था उस बच्चे को, प्रियंका पिला रही थी ठीक है, लेकिन जितना नॉलेज आपको है उतना उनको नहीं है, जितना नॉलेज हमको है उतना उनको नहीं है, क्योंकि हम लोग बच्चे का माँ बन चुके हैं। पता है कि बच्चा कैसे पाला जाता है। वो कुंवारी लड़की उसको क्या पता रहेगा यार। अगर अभी 5 ml दवा पिलाना हो वो 6 ml पिला दे, तो जितना केयर एक माँ कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। छोटी छोटी लापरवाहियाँ, छोटी छोटी आप लोग की गलतियाँ बहुत भारी हो जा रही है। और उस बच्चे के लिए जो आपका बच्चा नहीं है, हम सब का बच्चा है, और उस बच्चे में जान कुछ भी अगर उसको थोड़ा सा होता है तो हम लोग का जी धक धक करने लगता है, ठीक है। लेकिन मजबूर हैं कि आपको फ़ोन के थ्रू, हमारे पास नंबर नहीं है कि हम आपसे बात करें और ये सारी चीज़ों को। और 2 गलती तो हो गई, तीसरी गलती क्या है, गोरखपुरिया भाभी आप बच्चे को सफ़ेद कपड़ा में क्यों बार बार ले रही हैं? बच्चे को सफ़ेद कपड़ा में बार बार क्यों ले रही हैं? बच्चा को सफ़ेद कपड़ा में मत रखिए सर पे। आपको यार इतनी बड़ी यूट्यूबर है, दुनिया को शिक्षा देती हैं, आपका कहाँ दिमाग खोया है? और कोई बताने वाला भी नहीं है। महादेव भैया जब हम देखते हैं ना बहुत बुरा लगता है। जो आप सर पे एक कपड़ा बांधती हैं वाइट कलर का, अशुभ है। बच्चे को सफ़ेद कपड़ा में लेती हैं, अशुभ है। बच्चे को एक औरत माला पहनाई, मुझे देख के बहुत बुरा लगा। लेकिन हम नहीं बोलें कि अभी आप कहेंगी मेरी खुशियाँ को लोग देखना नहीं चाहते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ उस बच्चे को हाय बन जाएगी। वो बच्चा नाजुक है, वो कोमल है, उस बच्चे को सहेज के रखिए। आखिरकार लोग कमेंट कर रहे हैं क्या तुम्हें ही को ही बच्चा हुआ है, सबको नहीं हुआ है? तो आप जानती हैं कि इस बच्चे के लिए कितना स्ट्रगल की हैं, कितना मुसीबत झेली है, कितना दुख झेली है, कितना ताना माँ सुनी है। गोरखपुरिया भाभी अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं आपके घर बहुत जल्द आने वाली हूँ। सारी बात आपको मैं बैठ के बताऊंगी, लेकिन आप बच्चे का केयर करिए। वीडियो थोड़ा देर लेट होगा, वीडियो नहीं पड़ेगा। किस चीज़ की आपको कमी है? बस उसी का कमी है जो आपके कोख में पल रहा था, जो आज आपको मिला है, भगवान दिए हैं, उसी का कमी था। तो उसको आप सहेज के रखिए। ना पैसा चाहिए न धन चाहिए, वीडियो हर चीज़। भाभी आप सोशल मीडिया पे हैं ठीक है, लेकिन हर चीज़ पब्लिक को नहीं दिखाना है। क्यों? उस बच्चे के लिए। वो बच्चा किसको पड़ा है, कितना सुंदर है, किसका नाक है, कैसे खेल रहा है, कैसे पैर फेंक रहा है, कैसे गोड़ फेंक रहा है, ये सारी चीज़ों आप लोग को नहीं दिखाना है। सारी चीज़ें आप लोग को नहीं दिखाना है यार। सोशल मीडिया है, कहा जाता है हमारे परंपरा में, हमारे बच्चे जब होते हैं तो 1.25 महीना उस बच्चे को, जो जिस घर में सौरी बनी रहती है ना, उस घर में किसी गैर का एंटर ही नहीं होता है। और आप अभी बरही कर रही हैं, तो प्लीज़ बरही रोक दीजिए। हम लोग के कहने से भाभी बरही रोक दीजिए। आप अगर हम लोग को कुछ भी मानते हैं तो रोकना पड़ेगा आपको। बोलिए क्यों रोकना पड़ेगा? इसलिए कि देश दुनिया से किता किता के आदमी आएंगे, कुछ आपके दुश्मन भी आएंगे, कुछ आपके बहुत सारे चाहने वाले भी। अगर कोई भी कुछ को किसी को खुशी नहीं देख गई, अगर आप बच्चे को लेके उस समाज के बीच में हैं, ऐसे करके कोई लेके आया आपके ऊपर फेंक दिया, तो इतनी भीड़ में आप जान पाएंगी? कहीं बद्दुआ दे देगा, कुछ करा के ले आएगा, फेंक देगा बच्चे के ऊपर, कुछ हो जाएगा, तो फिर ये भीड़ किस काम की? हम आपको ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हमारा बच्चा हुआ है। आपको उस बच्चे के लिए झुकना है। आपको अपनी सारी खुशियों को, बच्चे के लिए हर खुशी को त्यागना है। अपनी खुशी को जीवित रखिए, बच्चे के लिए हर पब्लिक वाली खुशी सब त्यागना है। जब आपका बच्चा 6 महीना या 3 महीना का हो जाता है तो कितना हो बड़ा फंक्शन आप कीजिए, कितना हो बड़ा पार्टी साल्टी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी उस बच्चे को सहेजने की आपको ज़रूरत है। आप 3 बच्चे की माँ हैं, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? और हाँ, धूप की बात रह गई तो आप कुर्सी ले जाइए सुबह के टाइम में, वहाँ पे लेके अपने गोद में लेके अपने बच्चे को धूप में बैठिए। जो सुबह सुबह का धूप होता है, आपको किसी तीसरे के सहारे नहीं रहना है, बस अपने पति के सहारे, अपने सहारे उस बच्चे को पालना है। यहाँ संध्या दीदी, प्रियंका दीदी, आप लोग नाराज़ मत होना, क्योंकि आप लोग के पास अभी शादीशुदा नहीं है। जितना केयर भाभी कर पाएंगे उतना आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो भाभी और
चौथी गलती ये कर रही हैं कि आप एसी में उस बच्चे को लेके सो रही हैं। एसी में हम लोग के जब बच्चे होते हैं, हमारा भी ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है, तो हम लोग की माँ जो है ना, भाभी माँ पंखा नहीं चलाती थी कि देह बतस जाएगा, तुम्हारा भी शरीर खराब होगा, बच्चे को नुकसान करेगा। छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटी छोटी चीज़ों आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। इसलिए उस बच्चे को केयर कीजिए और तला भुजा चीज़ आपको एकदम बिल्कुल नहीं खाना है। ये नहीं कि ऑपरेशन हुआ है आपको भी दिक्कत होगी, बच्चा को भी दिक्कत होगी। सिंपल भोजन करिए। कम से कम 1 महीना हो जाता है तो जो दूध में काजू बादाम किशमिश पीस के पिया जाता है तब आप पीजिएगा। और अभी आपको कुछ भी नहीं, सादा भोजन लेना है। अगर सब्जी ले रही हैं तो बिना मसाले का लेना है, दाल लेना है, रोटी लेना है। अगर फल फ्रूट आ जाए हल्का फुल्का उसको खाना है, ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। आप कितना, मैं क्या करूं, मैं छपटिया रही हूँ ना, तड़प रही हूँ कि आपसे मैं बात करूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मेरी ज़रूर देखना, उस बच्चे के लिए देखना। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और ये सारी गलतियां हमारे माइंड में घुस रही थी। भाभी आप जो सर पे सफ़ेद कपड़ा बांधती हैं, बच्चे को सफ़ेद कपड़ा में लेती हैं, ये गलती मत करिए। लाल कपड़ा में बच्चे को लीजिए। लाल कपड़ा चाहे पीला, हरा, नीला कुछ भी हो, अपने सर पे बांधिए। सफ़ेद का मतलब क्या होता है आप जान के भी अनजान होती हैं, अशुभ होता है। वो बच्चा के लिए पहली बात तो फूल से हरे को सजा के ही नहीं लाना चाहिए था, लेकिन माता रानी भगवान से सबसे दुआ है कि आपका बच्चा सही सलामत फिर आए घर पे खुशी से, जैसे जो खुशी थी लौट आए। और आपको अब ये सारी गलतियां नहीं दोहराना है उस बच्चे के लिए। अब बरही भी आपको नहीं करना है उस बच्चे के लिए। जब बच्चा आपका थोड़ा सा होनहार हो जाता है तब आप कुछ भी करिए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या मैं कुछ गलत बोली हूँ वो भी बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय भाभी, अगर मुझसे कहीं गलती होगी तो माफ़ करना।